नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल से इस समय बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताना चाहेंगे करनाल से एमएलए, जी हां, करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद को जो है बाय पोस्ट जो है एक धमकी भरा पत्र मिला है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। मामला भी दर्ज कर दिया गया है करनाल में। हम आपको बताना चाहेंगे विधानसभा सत्र पर जो है करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद गए हुए थे और जैसे ही आज शाम को अपने घर पहुंचते हैं तभी जो है बाय पोस्ट जो है जानकारी मिली है कि उनको एक धमकी भरा पत्र जो है ऑफिस में उनके कैंप कार्यालय में मिला है, जिसमें बिश्नोई गैंग का जिक्र किया गया है, जिसमें उनको और उनके बेटे को मारने की धमकी दी गई है। इस बड़े मामले में हमको बताना चाहेंगे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सुरक्षा भी, जो करनाल के विधायक हैं और उनके परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। ये मामला हरियाणा के करनाल का है। आज से ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। जो विधायक हैं वो करनाल से चंडीगढ़ सुबह ही गए थे बताया जा रहा है और आज शाम को जब वे अपने घर पहुंचते हैं, अभी कुछ ही देर पहले शाम को जैसे ही वे घर पहुंचे कैंप कार्यालय में अपनी रोजाना जो उनको डाक आती है उसको चेक कर ही रहे थे, तभी एक डाक में जो है एक धमकी भरा पत्र जो है उनको मिला है, जिसमें बिश्नोई गैंग का जिक्र किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि उनको और उनके बेटे को मार दिया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है, जो शुरुआती जो जानकारी है वो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल ये भी जानकारी आई है कि उनको अतिरिक्त सुरक्षा पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उनको और उनके परिवार को जो है अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। एफआईआर भी जो है दर्ज कर दी गई है। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है ये जांच का विषय जरूर रहने वाला है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से मामला जो है लगातार करनाल में एक चल रहा था, फेक एनकाउंटर का मामला। हालांकि उस मामले में हमको बताएं रोड समाज तो अपनी अलग डिमांड कर रहा था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये थ्रेट आई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। क्योंकि होता अमूमन ये है, एक हमारा एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी सेलिब्रिटी का, किसी विधायक का या किसी बड़े नेता का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो तब आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई इस केस से इन्वॉल्वमेंट हो सकती है दूर दूर तक, लेकिन कहीं ना कहीं एक मामला जरूर इसी दौरान एक सामने आया है। फिलहाल क्या मामला है वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अभी हमारी फोन पर बात हुई है। उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से अभी स्पष्ट जानकारी ज्यादा नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि एक एफआईआर दर्ज की गई है। करनाल के एमएलए जगमोहन आनंद को एक पत्र आता है, पत्र के माध्यम से धमकी भरा एक पत्र आया है जिसमें उनको और उनके बेटे को मारने की धमकी दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि आज ही जो है हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र जो है शुरू हुआ था। मानसून सत्र का आज पहला ही दिन था। कांग्रेस द्वारा वहां पर जमकर प्रोटेस्ट भी किया गया और 3 से 4 दिन जो है ये सत्र जो है चलना है। लेकिन आज शाम को ही आप देख सकते हैं एक धमकी भरा पत्र करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद के घर पर आता है। इस बात की पुष्टि पुलिस के अधिकारियों ने की है, एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या कुछ पूरा मामला है वो जांच का विषय जरूर रहने वाला है। हमने बातचीत करने की कोशिश जरूर की करनाल के एमएलए जगमोहन आनंद से, लेकिन फोन पिक नहीं हुआ है। लेकिन मामला क्या कुछ है ये फिलहाल जांच का विषय रहने वाला है। पुलिस के अधिकारी जो है एक डीएसपी लेवल के अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है। जो जानकारी मिली है जांच की जाएगी क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस तरह की जानकारी मिली है। उनके बेटे और उनको मारने की धमकी मिली है। बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ एक पत्र जो है वो उनके घर बाय पोस्ट आया है। फिलहाल अभी यही जानकारी है। आगे की जो भी जानकारी स्पष्ट होगी उस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको बताना चाहेंगे फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे की जो जांच है वो पुलिस के सीनियर अधिकारी करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। कौन लोग हैं, क्या वाकई वो बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं या कुछ और इस मामले के पीछे मामला हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे लगातार करनाल के व्यापारी हों, हरियाणा के व्यापारी हों, बड़े उद्योगपति हों या बड़े पॉलिटिशियन हों, गैंगस्टर्स की तरफ से धमकियां उनको मिलती रही हैं और बहुत से मामले ऐसे भी निकलकर सामने आई हैं कि धमकी देने के बाद उनके संस्थान पर हवाई फायरिंग तक की जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गंभीरता लेते हुए जो जानकारी मिली है कि अतिरिक्त सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई है या करा दी जाएगी सुबह तक, लेकिन मामला अपने आप में गंभीर है। फिलहाल मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस ने आगे की जो जांच है
वो फिलहाल शुरू कर दी है। फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी है, स्पष्ट जानकारी इतनी ही है। कोशिश करेंगे कल सुबह इस मामले में क्या कुछ बात निकल कर आती है। कुछ लोग इस मामले में लिख रहे हैं, इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कोई भी पत्र में जिक्र नहीं है। हम खुद स्पष्ट कर रहे हैं आपको, हम खुद स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें जो मामला चल रहा है करनाल में हर्ष एनकाउंटर का, दूर दूर तक इसमें फिलहाल जिक्र नहीं है उस मामले का। हम आपको दोबारा बता रहे हैं क्योंकि नीचे एक कल्याण जी है, उनका कमेंट आया है लाइव के दौरान, तभी हम इसको आपको बता रहे हैं कि नाम लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस मामले में उनका कोई जिक्र नहीं आया है, दूर दूर तक जिक्र नहीं है जो हमें अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन बिश्नोई गैंग ने जो है धमकी दी है, ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमने सिर्फ आपको मामला बताया कि जब भी कभी किसी मामले से जुड़ा हुआ, किसी मामले में जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति का जब नाम ज्यादा सुर्खियों में रहता है तो हो सकता है कि कैसे इस गैंग की तरफ से कोई इस तरह की धमकी दी गई हो सकता है। लेकिन फिलहाल मामला सारा जांच का है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ पूरे मामले की सच्चाई है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने, करनाल पुलिस ने एफआईआर जो है धाराओं के तहत जो है, धमकी देने की धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार क्या कुछ पूरे मामले की सच्चाई है। एक बड़े अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है इस मामले में और अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराने की बात सामने आ रही है, करा दी गई है या सुबह तक अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया करा दी जाएगी। लेकिन जानकारी इतनी है कि करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद को और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र जो है उनके कार्यालय में, कैंप कार्यालय में मिला है। फिलहाल ये जानकारी है, ज्यादा जानकारी जो भी आगी वो हम आपको आगे देते रहेंगे। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।